गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास 8वीं चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑनलाइन आज पढ़ेंगे। कोरोना की वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई है ऑफलाइन, इसलिए अब हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए और आपकी समस्या हो वो शेयर करते रहिए। लेसन के अंदर पहली और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंध। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि फसलें का प्रोडक्शन कैसे उत्पादन होता है और उसका हम किस प्रकार प्रबंधन करें, किस प्रकार उसका वितरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करें कि सभी को वो अनाज या फसल आराम से प्राप्त हो सके। पेली और बूजो वांट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पेली और बूजो अपने अंकल गर्मियों के अंदर अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उसके अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, सोवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। उन्होंने कुछ टूल्स देखे, खुरपी, स्किल्स, हंसिया जिसमें दांत जैसे फसल कटाई में काम लेते हैं, हमारे इधर भी यही काम में लेते हैं। सोवेल्स, फावड़ा एंड फ्लो, हल जो बीज बोने, ऐसे कुछ औजार उन्होंने देखे खेत के अंदर। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम सब जानते हैं कि 6, 7 और क्लास में हमने पढ़ा कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, लेकिन प्लांट्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओनली जो अपना फूड खुद बनाता है। यू कैन कॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। आप बता सकते हो कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन, सिंथेसिस का मतलब बनाना, संश्लेषित करना, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो वो हमने एक मेथड प्रोसेस बताई थी, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसके थ्रू वो अपना ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। ह्यूमन एनिमल्स जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी शामिल है, वो अपना खुद का भोजन नहीं बनाता है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर ओवन फूड। इसलिए वो अपना भोजन एनिमल कहाँ से उसको प्राप्त होता है। जब खुद नहीं बनाता है तो उसको अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले लेकिन हमें भोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमारे सामने सबसे पहली बात होती है कि हमें फूड की क्यों आवश्यकता होती है, ज़रूरत ही क्यों है, क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी लर्न दैट द एनर्जी फूड from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। हम जानते हैं कि फूड के द्वारा हमको एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का हम यूटिलाइज यानी उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसका यूटिलाइज किया जाता है। वेरियस बॉडी प्रोसेस, बॉडी की बहुत सारी अंदर प्रोसेस होती है,
सच है, जिसमें बताई हुई क्या प्रोसेस होती है, डाइजेशन यानी पाचन करना, भोजन फूड का डाइजेशन करना, जो भोजन पचता है वो डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना, एंड एक्सक्रेशन करना, उत्सर्जन करना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट ऑफ बॉडी करना। इन आदि जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी, इन सभी के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल आर गॉड। हम अपना जो फूड है या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं या दोनों से लेते हैं। In order to provide food for a large population, विशाल जनसंख्या के अंदर सभी को फूड प्रदान किया जाता है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। भारत जितने विशाल देश के अंदर दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन सभी जनसंख्याओं को जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस भोजन की डिमांड के लिए उनको हमें एक तो रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। जो आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका फूड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी कारण वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, किसी जीव जंतु के द्वारा खराब हो जाएगा। इसलिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। एक तो उसका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सभी ज़रूरी है। इन सभी बातें हम इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार रेगुलर प्रोडक्शन करें ताकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उन सभी को प्राप्त रूप से भोजन मिल सकें, कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकें, कैसे सभी को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इन सभी जो बातें हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियाँ। एग्रीकल्चर यानी कृषि, प्रैक्टिसेस यानी पद्धतियाँ। कौन कौन से कृषि के कार्य हैं, कार्य प्रणाली के बारे में हम स्टडी करेंगे। आपको पता है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पहले भी होती थी, इसके सबूत भी मिले हैं। काफ़ी सिविलाइजेशन के अंदर पुरानी सभ्यता के अंदर भी उसके हमको प्रमाण मिले हैं कि हमारे यहाँ पर पहले खेती होती थी। When plant of the same kind are grow and cultivate at one place on the large scale, it is called crop. क्रॉप की डेफिनेशन दी है कि सेम टाइप के प्लांट जब एक ही जगह पर बोए जाते हैं, ग्रो होते हैं ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो उस प्रकार के प्लांट्स को हम क्रॉप कहते हैं। सपोज जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट, यदि गेहूं की फसल है, मीन्स इसका मतलब डेट ऑल प्लांट ऑफ ग्रो इन द फील्ड आर डेट ऑफ फील्ड, यानी क्रॉप ऑफ व्हीट इसका मतलब उस खेत के अंदर केवल गेहूं के पौधे भी उगे हुए हैं। ऐसे नहीं मिक्स में नहीं कि ज़्यादा स्केल्स के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर जो बोए जाते हैं वो उसको क्रॉप कहेंगे एक ही स्थान पे। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है क्रॉप की कि क्रॉप किसको कहेंगे। एक प्लांट हमने गेहूं का बोया है तो उसको हम क्रॉप नहीं कहेंगे। लार्ज स्केल के ऊपर एक स्थान पे बहुत सारे पौधे यदि एक स्थान पे बोए हैं तो उसको हम क्रॉप कहेंगे। यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स। क्रॉप भी कई डिफरेंट टाइप्स की होती है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी आप अनाज, सीरियल्स का मतलब अनाज, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, एंड फ्रूट्स, ये डिफरेंट कहीं पे अनाज बोते हैं,
तो कहीं पे सब्जियां ही उगाते हैं, वो भी एक क्रॉप का फॉर्म टाइप हो गया। कहीं केवल फ्रूट ही बोते हैं खेत में, तो वो भी एक प्रकार की क्रॉप है। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। सीजन के अनुसार हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सी सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप है वो ग्रो होगी। इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया है वो एक विशाल कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, और वहाँ की जो क्लाइमेटिक इंडिया की जो कंडीशन है वो अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग है। क्लाइमेट कंडीशन के कुछ फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, एंड रेनफॉल यानी वर्षा। वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये एक दूसरे से भिन्न है। आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ केरल और वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अपने राजस्थान में अभी देख लो तो बारिश नहीं हो रही है, अब रेनी सीजन है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो ये क्या है, एक डिफरेंट हो गया, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई, यानी अपने अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग कंडीशन है। अकॉर्डिंग देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अपने कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिफरेंट जो क्रॉप है वो ग्रो की जाती है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दिस डाइवर्सिटी, यानी इस डाइवर्सिटी का मतलब भिन्नता, यानी डिफरेंस कंडीशन होने के पर भी टू बोर्ड क्रॉप पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई, यानी एक बड़े पैमाने पे देखें तो फसल को दो पैटर्न में डिवाइड किया गया है। तो फसल कौन कौन सी है? फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में दिया हुआ है कि दो प्रकार की फसलें, मुख्यतः दो प्रकार के पैटर्न की फसलें पाई जाती है। एक तो खरीफ की क्रॉप, खरीफ की फसलें, और एक रबी की फसलें। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी सीजन में है? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन के अंदर फसल बोई जाती है, बोई जाई गई है, वो खरीफ की फसल है। रेनी यानी बारिश की, वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की है। अभी जो चल रही है वो खरीफ की फसल बोई जाती है। तो अभी इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब से स्टार्ट होती है? द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक चलती है इंडिया के अंदर। उसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? पेडी, पेडी का मतलब धान, राइस, चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। और अपने यहाँ पर देखें, वैसे अपने जालोर ज़िले की बात करें तो अपने यहाँ पर मिलेट, मूंग, तिल, ये ज़्यादातर बोए जाते हैं। तो ये खरीफ की फसल है। आप कभी भी खेत में जाओ तो वहाँ देख सकते हो कि अभी क्या फसल बोई हुई है। तो वो क्योंकि अब रेनी सीजन चल रही है तो वो खरीफ की फसल है। सेकेंड इज रबी क्रॉप्स। द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन, जो सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर जो बोई जाती है फसल, उसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। देयर टाइम पीरियड, और जो रबी की फसल उसका टाइम पीरियड जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च तक वो चलती है। और होली पर आपको पता है फागुन के अंदर गर्मी होती है तो गेहूँ वगैरह, गेहूँ पे वो आप गेहूँ को सेक के खाते हैं होली में। तो वो एक क्या है, वो एक खुशी का माहौल होता है। वहाँ पे फसल कट के घर पे आती है, तो वहाँ पे बोने के लिए क्या क्या फसल बोई जाती है एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स: वीट, ग्राम, वीट यानी गेहूँ, चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों, और लिनसीड यानी अलसी। ये आपके रबी के एग्जाम्पल हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजल्स, इसके अलावा दालें और कुछ वेजिटेबल्स जैसे वाटरमेलन, खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, कुकुम्बर, ये भी कुछ समर सीजन के अंदर कुछ स्थानों पे बोई जाती है।
इन दोनों फसलों के अलावा खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के अलावा कुछ समर सीजन के अंदर 2 महीने के अंदर कुछ पल्सेस, कुछ वेजिटेबल्स का भी ग्रो किया जाता है, वो समर सीजन में किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे सामने अभी मुख्य मेन 2 टाइप्स की क्रॉप्स हो गई, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। दोनों की अलग अलग बताई हुई बातें, वो दोनों में डिफरेंस आ गया, वो रेनी सीजन के अंदर और वो विंटर सीजन के अंदर। आपकी रेनी सीजन जून टू सितंबर बताई हुई है इंडिया की, और जो विंटर सीजन है वो अक्टूबर टू मार्च, और दोनों के एग्जाम्पल बताए हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सामने एक बात आ गई कि हमें क्रॉप्स 2 टाइप्स की बताइए, रबी की क्रॉप्स और उसके एग्जाम्पल कब से कहाँ तक है, एंड रबी की क्रॉप्स और किसे कब बोई जाती है, कौन सी सीजन में, कौन सा पीरियड है, टाइम पीरियड, और उसके एग्जाम्पल। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस बताए हुए हैं कि ये तो हमारे बेसिक यानी फसल उत्पादन के कुछ मूलभूत कार्य, फसल को उत्पादन करने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, तब जाके आपके फसल आपके घर पे आएगी। जो किसान है उनको पता है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि फसल करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, तब जाके फसल अपने घर पे आती है। क्रॉप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by the farmer over a period of time। एक किसान के द्वारा फसल बोने के लिए बहुत कुछ क्रियाएं काम में ली जाती है। कल्टीवेशन का मतलब उत्पादन करना, फसल को बोना, फसल का उत्पादन करने के लिए कुछ, सेवरल का मतलब होता है कुछ, एक्टिविटीज़ का मतलब कुछ क्रियाएं, अंडरटेकन यानी ली जाती है बाय फार्मर किसान से, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस समय। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर आर इवन बाय you when you grow ornamental plant in your house। यानी कुछ आपके प्रैक्टिसेस एक गार्डन के सिमिलर, कुछ प्रैक्टिसेस इसी प्रकार, कुछ समान प्रकार की क्रिया एक गार्डनर द्वारा, एक माली के द्वारा जो गार्डन के अंदर पेड़ को ग्रो करता है, पौधों को उगाता है। इसके अलावा यदि आप भी कुछ अपने घर के अंदर कुछ प्लांट को ग्रो करोगे तो आप भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कौन के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं आगे। दिस एक्टिविटीज आर टास्क आर रेफर्ड, और इस प्रकार के जो आपके द्वारा जो काम किया जाता है, टास्क का मतलब होता है कार्य, उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलेंगे। दिस एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। वो कुछ नीचे एक्टिविटीज दी हुई है। फर्स्ट दी हुई है एक्टिविटीज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करेंगे। बीज पहले हल चला गए या कैसे भी किसान ने देखा होगा, पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। वो आगे पढ़ेंगे किस प्रकार करेंगे, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। सोइंग, बीज को कैसे बोना। सोइंग का मतलब होता है बोना, बीज बोना। थर्ड है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर का मतलब खाद और फर्टिलाइजर्स का मतलब उर्वरक, जो एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, ये फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि मैन्यूर है वो फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। जैसे डंग, काऊ डंग, गाय का गोबर, ठीक है, गाय भैंस, इन बकरी, इन सभी का जो गोबर है वो एक मैन्यूर कहलाता है और वो फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र, आगे दिया होगा कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये एडिंग का मतलब हम उसको देते हैं फसल को। सबसे पहले फर्स्ट में बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरे में आपको सोइंग यानी बीज बोना, बुवाई करना, तीसरे में खाद और उर्वरक को देना, फोर्थ इरिगेशन सिंचाई करना। मान लो बारिश नहीं हो रही है, यदि आपने विंटर सीजन के अंदर फसल बोई है, रबी की फसल,
तो आप उसको पानी देना पड़ेगा। आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद में आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद में पानी जो फसल को देते हैं वो इरिगेशन कहलाता है। वो भी इसी आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स का प्रोटेक्शन करना। वीड्स यानी खरपतवार। खरपतवार है यानी जो आपकी जो क्रॉप है, क्रॉप के अलावा दूसरे जो प्लांट ग्रो कर देते हैं, वो जो बिना काम के होते हैं, उससे प्रोटेक्शन करना, उसको हटाना। 6th नंबर आपके प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग, फसल कटाई। फसल की कैसे कटिंग करेंगे, ताकि इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कैसे इसको पहले कैसे करते थे, अभी कैसे करते हैं, वो सभी इसके प्रैक्टिस में पढ़ेंगे। लास्ट बताया आपके स्टोरेज। जो आपने क्रॉप अपनी स्टोरेज कैसे करोगे, आपने सब काम कर लिया लेकिन स्टोरेज कैसे करोगे, वो स्टोरेज तो ये लास्ट आपके प्रैक्टिस एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसमें स्टोरेज। इस प्रकार आपके 7 प्रैक्टिसेस के बारे में हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें 7 प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार हमने 7 प्रैक्टिसेस हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट कौन कौन सी प्रैक्टिस है, उसके कौन कौन से टूल्स है, उसके अंदर क्या होता है, वो सभी हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स। होमवर्क आपके पीछे जो दिए हुए हैं, एक तो आप बता सकते हो रवि क्रॉप की डेफिनेशन, व्हाट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। एक आपके क्वेश्चन पीछे दिया हुआ 3rd नंबर क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ की क्रॉप के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं और रबी की क्रॉप के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। इस प्रकार आप या क्रॉप की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ये नाम लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके, ये होमवर्क आप कर लेना। नेक्स्ट टाइम आपके और वीडियो अपलोड कर लेंगे, आप देखते रहिए।